नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शिखा गुप्ता और आप देख रहे हैं बिग बॉस ओटीटी लाइव। आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के एपिसोड 6 की, जो कि काफी एंटरटेनिंग रहा है। बिग बॉस के इस सीजन में आपने देखा होगा कि दर्शकों को इतना मजा नहीं आ रहा, क्योंकि शो से लॉर्ड पुनीत जो है वो बेघर हो चुके हैं। बिग बॉस ने उन्हें उनकी हरकतों की वजह से घर से बेघर कर दिया है। लेकिन मनीषा रानी जो है शो को अपनी मुट्ठी में लिए नजर आ रही है। दरअसल कल के एपिसोड का मैं आपको ब्रीफ दे दूं। कल के एपिसोड में क्या हुआ था, मनीषा रानी ने, बिग बॉस ने फेक अलर्ट किया था। आपको याद हो तो आकांक्षा पुरी को फेक अलर्ट बोला था बिग बॉस ने, क्योंकि वो खाने को लेकर झूठा वो दिखा रही थी, झूठे आंसू बहा रही थी, जिसको लेकर बिग बॉस को लगा कि ये क्या है। तो उन्होंने आकांक्षा पुरी का साफ साफ नाम लेकर रहा कि आपके झूठे आंसू जो है वो सबको पता है कि नकली है। तो वहीं घर वालों को बोला कि आप ऐसे दो नाम और बताइए जिसको आप जेल में भेजना चाहते हैं फेकनेस के चलते। तो घर वालों ने बेबिका और आलिया सिद्दीकी का नाम लिया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ और एस्ट्रोलॉजर जो बेबिका थी उनका नाम लिया। दरअसल हुआ यूं कि लोगों को लगा कि बेबिका जो है बहुत लाउड है, बहुत नेगेटिविटी फैलाती है, बहुत ओवर रिएक्ट करती है, विक्टिम कार्ड प्ले करती है, जिस वजह से उन्होंने उनको जेल की सजा दी। तो वहीं जैद हबीबी ने मनीषा रानी और बेबिका को फेक बताया। पर मुझे क्या लगता है कि जैद हबीबी जितना भी बिग बॉस के अंदर दिख रहे हैं वो मनीषा रानी की वजह से दिख रहे हैं। जी हाँ, मनीषा रानी उनको इतनी टीआरपी देती है वो, जो कि वो खुद भी इकट्ठा नहीं कर पाते। मनीषा रानी ने जैद हबीबी के साथ बेशक वो फ्लर्ट करती हैं, वो उससे थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होते हैं, लेकिन अपनी इस बात को क्लियर कर चुकी हैं कि वो पर्पसली ऐसा करती है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो उनके प्यार में है, बस वो एक कंटेंट है, वो उनको अच्छे लगते हैं, मतलब वो उनको छेड़ती है उस हिसाब में। तो कल जब बिग बॉस ने जैद हबीबी को बोला कि फलकनाज ने, जो कैप्टन थे, उन्होंने बोला कि आप किसको वोट आउट करना चाहते हैं, तो जैद हबीबी ने मनीषा रानी और बेबिका का नाम लिया। ऐसे में लगा कि लोगों को लगा कि जैद हबीबी का ये फैसला थोड़ा गलत था, क्योंकि मनीषा रानी से ज्यादा फिक्र इस घर में उनकी कोई नहीं करता। तो वही बात करें, जब ये पूरा हादसा हुआ तो इस बीच मनीषा रानी के मुंह से पगला वर्ड निकल गया। पगला वर्ड वो होता है जो बिहार की एक लैंग्वेज है, उसमें इनोसेंट वे में पगला शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर मनीषा रानी ने जैद हबीब को कहा था। लेकिन अविनाश सचदेव ने ऐसा किया कि उन्हें भड़काने की कोशिश की जैद हबीबी को, कि वो तुम्हारा मैड कह रही है, जिस वजह से जैद हबीबी लैंग्वेज की वजह से समझ नहीं पा रहे हैं लोगों को कि वो उनके साथ है, वो उनका मजाक तो नहीं उड़ा रहे। वो इस चीज को लेकर काफी सेंसिटिव है। तो वही बेबिका जो है वो घर में बदतमीजी किए जा रही है, वो जैद हबीबी से भी बहुत बदतमीजी से बात करती आई थी। बिग बॉस ने 3 घर वालों को जेल में भेजा, बेबिका, आलिया सिद्दीकी और आकांक्षा पुरी। लेकिन ऑडियंस के फैसले ने आलिया सिद्दीकी बेबिका को गलत बताया, कि मतलब बेबिका फेक नहीं है ये बताया। ऐसे में उनकी बीवी करेंसी जो है वो एकदम लो पर चली गई है, 0। और उनके पास राशन नहीं है, तो बिग बॉस ने केवल 2 दिन का राशन दिया है। तो बात करें मनीषा रानी और पूजा भट्ट के बॉन्ड की, तो मनीषा रानी को पूजा भट्ट काफी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि मनीषा रानी का नेचर ऐसा है कि वो दिल से करती है जो भी करती है। लेकिन घर वाले जो है वो उनके खिलाफ गैंग अप हो चुके हैं, क्योंकि उनकी संगति ठीक नहीं है। लोगों को लग रहा है कि मनीषा रानी तो अच्छी है, लेकिन बेबिका के साथ रहकर वो गलत चीज सपोर्ट कर रही है। लेकिन मनीषा रानी खुद बेबिका को बार बार समझाती है, लेकिन बेबिका की आप आदत देख रहे हैं, समझ रहे होंगे कि वो आउट ऑफ द ट्रैक जा चुके हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि घर में क्या हो रहा है। तो वही बात करें अविनाश सचदेव की, अविनाश सचदेव ने इस एपिसोड की शुरुआत में किसी ने उनके टॉवल पर बाल लगा हुआ कंगा और क्लिप रख दी थी। तो उन्होंने ऐसा क्या किया, उन्होंने उसकी क्लिप तोड़ दी, उन्होंने वो कंगा फेंक दिया और अपनी टॉवल भी फाड़ दी, और बोल रहे हैं कि मैंने उस पर मार्क बनाया, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था, वो दिख रहा था कि वो उसे फाड़ ही रहे हैं। इस वजह से मनीषा रानी ने जब बात उठाई कि हम तो तब भी छुएंगे, तो वो उन्होंने बदतमीजी करना शुरू कर दी। लेकिन इस बीच पूजा भट्ट ने उन्हें खूब सपोर्ट किया, लेकिन पूजा भट्ट थोड़ी सी डोमिनेटिंग नजर आई, क्योंकि
जब वो मनीषा रानी को सपोर्ट कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे कंटेस्टेंट को नीचा दिखा सकते हो। उन्होंने क्या किया, मनीषा रानी को अच्छा बताते बताते पलक परसवानी और जिया को बोल दिया कि तुम इतनी मिच्योर नहीं हो जितनी मनीषा रानी है, तुम इतनी मिच्योर नहीं है, जिस वजह से पलक और पूजा भट्ट की बहस हो जाती है। ये वाइब भी आ रही है कि पूजा भट्ट को पलक पसंद नहीं है, क्योंकि पलक जिस हालात में घर में आई थी, उन्हें लोगों की करेंसी की जरूरत पड़ी थी, जिस वजह से उन्होंने वो थैंकफुल भी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे शो में सबकी थैंकफुल ही रहे, क्योंकि वो भी एक टास्क ही था जिसके बाद उन्होंने कॉफी के लिए अपनी आवाज उठाई। तो पूजा भट्ट कहती है तुम इतनी भी ग्रेटफुल नहीं हो, तुम इतनी भी वो नहीं हो। तो पूजा भट्ट और पलक परसवानी की इस बीच बहस हो गई। मनीषा रानी और जैद अब मेरा आपसे एक सवाल है कि मनीषा रानी जो जैद हबीबी को इतना कंटेंट दे रही है, इतना फ्लर्ट कर रही है, उनको इतनी अटेंशन दे रही है कि नॉमिनेशन और फेक अलर्ट का टैग देने के बाद भी क्या हबीबी को उन्हें वो अटेंशन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? क्योंकि मुझे लग रहा है कि हबीबी को भी समझना चाहिए कि मनीषा इतना एफर्ट कर रही है और वो उनको बार बार नॉमिनेट किए जा रहे हैं। आकांक्षा पुरी के साथ सेम चीज कर रहे हैं जो मनीषा हबीबी के साथ कर रही है, लेकिन उन्हें मनीषा की चीज गलत लग रही है और अपनी चीज एकदम सही लग रही है। ऐसे में मनीषा रानी को क्या कदम उठाना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कल के एपिसोड में फेकनेस अलर्ट हो गई है। चलिए अविनाश और पलक परसवानी की रिलेशनशिप पर बात करें। क्या आपने ब्रेकअप स्टोरी तो सुनी होगी कि पलक परसवानी को अविनाश ने चीट किया था, जिस वजह से इनका 4.5 साल का रिश्ता टूट गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लव स्टोरी कैसे शुरुआत हुई थी? दरअसल इनकी लव स्टोरी की शुरुआत एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। पलक परसवानी और अविनाश एक पार्टी में मिले थे, जहां पर अविनाश ने अपनी दोस्त से पूछा था कि क्या पलक सिंधी है। तो पलक सिंधी है, तो ऐसे थोड़ा सा कनेक्ट बना और उस टाइम पे पलक परसवानी का ब्रेकअप भी हुआ था, जिस वजह से ये दोनों कनेक्ट हो गए। दरअसल इस पार्टी में ये बात हुई थी कि पलक परसवानी ने अपने दोस्तों को आफ्टर पार्टी के लिए भी बुला लिया था और पलक परसवानी अविनाश को गौरव समझ बैठी थी, एक और लड़का, और गौरव को अविनाश, जिस वजह से वो उन्हें लग रहा है वो किसी और लड़के से बात कर रही है, पर वो बात करती है अविनाश से। ऐसे इनकी पहली मुलाकात तो ऐसे हुई थी। और पलक का लग रहा है कि वो एफर्ट दिखा रही है अविनाश और जिया की तरफ, और जिया तो दिख ही नहीं रही है। मतलब जिया तो ऐसा लग रहा है, जिया शंकर की सुबह गुड मॉर्निंग बिग बॉस, रात को गुड नाइट बिग बॉस, ये 2 डायलॉग दिख रही है और सुबह डांस करती दिख रही है। पूरे एपिसोड में उनका कोई नाम निशान नहीं है। अब उन्होंने पलक से थोड़ी थोड़ी बात करना शुरू की है। ऐसे में देखने वाला होगा कि जिया कब तक अपनी सीट जमा पाती है, क्योंकि उनका जैसा चल रहा है वो लग रहा है कि काफी लॉस्ट हो चुकी है दर्शकों, मतलब बाकी कंटेस्टेंट के बीच। बात करें पूजा भट्ट और साइरस की, दोनों की दोस्ती बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है ये शो में बुजुर्ग लोगों का काम कर रहे हैं, क्योंकि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है पूजा भट्ट की, लेकिन डोमिनेटिंग। वो फुकरा इंसान भी कहते हैं कि वो मेरे से इतनी बड़ी हैं कि पर मुझे समझ नहीं आता मैं उनके साथ लड़ाई करूं। अगर मैं उनके बाद मतलब मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं बहस करना नहीं चाहता, क्योंकि वो मेरे से उम्र में काफी बड़ी है, जिस वजह से इनके बीच मतभेद भी होते नजर आ रहे हैं। मतलब पूरा घर जो है पूजा भट्ट की डोमिनेटिंग नेचर पर ही बात कर रहा है। ऐसे में आपको कल के एपिसोड में क्या बुरा लगा? मुझे तो सबसे बुरा ये लगा कि मनीषा रानी जब रोई, वो भी एक पगला शब्द के चलते, जो अविनाश ने उनको मैन्युपुलेट करने की कोशिश की हबीबी को, वो बहुत गलत लगा। आपको क्या गलत लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।